जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े हुए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरा दावा है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पक्का कर लें। इसके अलावा आपको अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस या बिहार पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर हो, तो ये मेरा दावा है, इससे बाहर आपको अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता से संबंधित नागरिकता के बारे में इसमें जो जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? दोस्तों, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। कि कौन कौन चीज़ें आती हैं? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के तौर पर जो है, ये होने पर क्या कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? ये है अनुच्छेद 352। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये है आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, वीडियो में सारे ही क्वेश्चन जो मैंने इसमें डाले हैं, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिक हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों, ये जोड़ा गया 101 में संविधान संशोधन के तहत जो है ये संविधान में जोड़ा गया। तो कब दोस्तों, भारत में जो है 2017 में फर्स्ट टाइम भारत में 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आसाम में। आसाम में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा कंट्री है दोस्तों? वो है फ्रांस। तो कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने जो है ये 1954 में 1954 में क्या किया था? फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था। और भारत ने 2017 में कहाँ से शुरुआत की थी? आसाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून की नज़र में सब समान हैं किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों, ये आता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये क्या है? अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल दोस्तों, ये आर्टिकल 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ये क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 143 के तहत क्या है? उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें क्या? राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में इसका जिक्र किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को सीरियसली देखते रहें यदि आप किसी भी एग्जाम को सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 343 के तहत क्या है? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बताया गया है कि 14 साल की उम्र से कम का कोई भी बच्चा किसी जो हार्ड वर्क होता है, जैसे माइंस वगैरह में इस टाइप का जो है काम वो नहीं करेगा। तो 14 वर्ष तक से कम की आयु का बच्चा इस टाइप का काम नहीं करेगा। तो किस में बताया गया? अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो करता है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 32 के तहत क्या है? जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिट कितने टाइप की होती हैं दोस्तों? रिट जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 63 आर्टिकल नंबर 63 में इसका जिक्र किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और सारे ही अपने आप में स्पेशल यूनिक क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले नहीं हैं, केवल उतने ही क्वेश्चन डाले हैं। मात्र 50 क्वेश्चन डाले हैं जो अनुच्छेदों से संबंधित, जो कि एग्जाम में आने के लायक हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फौजी भाई की मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? बोलने का अधिकार का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में जिक्र किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 21 में। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं इसके बारे में, जो कि इमरजेंसी के समय या नेशनल इमरजेंसी या आपातकाल लगता है तो उसमें कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो स्थगित नहीं होते। तो दोस्तों वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी आपातकाल के समय इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका संबंध है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 39। क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 के तहत क्या है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट था, कब हुआ था? 19 भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 64 में इसका जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने की मुझे लगता है कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 50 क्वेश्चन लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर 50 क्वेश्चन भी याद नहीं कर सकते हो, अपने दिमाग में फिक्स नहीं कर सकते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से इन्हें याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये आता है आर्टिकल 117, यानी अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? तो बताया गया अनुच्छेद 163 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। क्या है? राइट टू इक्वेलिटी, यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है इन्हें लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और भाग कितने थे? इसमें थे 22 भाग थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आज की डेट में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, और भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों यह आर्टिकल क्या है? 338। आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र है। यह आती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19A के अंतर्गत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 में क्या ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को क्वेश्चन? क्या था दोस्तों? अनुच्छेद 19 में है आपका बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
यह कथन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह कथन दिया गया अनुच्छेद 48 अल्फा, 48 ए में इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 40 में। आर्टिकल 40 में ये बात बताई गई है किसे? राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में निर्देश दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। और जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो कब लगता है दोस्तों? वो लगता है आर्टिकल 352 के तहत। और वित्तीय आपात क्या है? वह आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी दुधारू पशुओं का कटान नहीं किया जा सकता, ये जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये आता है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ दोस्तों? 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। और 42वां कब हुआ था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसे कि क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। किस शब्द का? मंत्रिमंडल का। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जो कि वित्तीय आपात है, भारत में एक बार भी अभी तक नहीं लगाया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा आपातकाल भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो कौन सा है? वो है वित्तीय आपात। और अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय आपात लगा है तीन बार, 3 टाइम्स जो है भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। और जो फर्स्ट टाइम लगा था वो कब लगा था? जो फर्स्ट लगा था दोस्तों वो लगा था 1962 में। ये आप लोगों को याद रखना है, इंडिया चाइना वार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये कि प्रदान किए जाते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? उपाधियों का अंत भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या खान में कार्य नहीं करेगा? तो ऊपर भी ये क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है दोस्तों, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, एग्जाम में अच्छे से रीड करना है, तब उसका आंसर देना है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 24, यानी आर्टिकल 24 में इसका जिक्र किया गया है। यदि बच्चों के शोषण के संरक्षण के बारे में बताया जाए तो इसके लिए भी क्या आपको अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 पे ही टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 148 के तहत सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। यह अनुच्छेद 48 क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत की विदेश नीति आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये है, अभी बताया था मैंने ऊपर, यह है आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपात है। क्या दोस्तों? वित्तीय आपात, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यह किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि ये क्या है, नीति आयोग क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है दोस्तों? नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पहले इसका नाम क्या था? नीति आयोग का योजना आयोग, इससे पहले इसका नाम था। तो किसी भी अनुच्छेद के तहत गठित नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 169 के तहत अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 248 यानी आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट पास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए कानून बना सकती है? तो दोस्तों राज्यों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो संसद है अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के लिए कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों फौजी भाई की मेहनत कैसी लगी, फौजी भाई का कंटेंट कैसा लगा? यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।